जय श्री कृष्णा। आज दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय उसको पढ़ते हैं और बहुत हार्ड लाइन समझा कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, लेकिन पूरी जरूर देखिएगा। छोटा सा ही पाठ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनई लावे निज ध्याना। सौरचिप नामक वनवंतर में, सूरत नामी राजा जग भर में। मार्कंडे जी ऋषि बताते हैं, एक सूरत नाम का राजा था जग में, संसार में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। एक बार युद्ध छिड़ा उसके राज्य में, तो राजा वहाँ से प्राण बचाकर अपना राजकोष परिवार को छोड़कर भाग निकलता है। सचिवन बाटियों सभी खजाना, राजन मरम यह वन में जाना। संबंधियों ने सबने सारा खजाना बांट लिया। वन में राजा को पता चलता है कि मेरे संबंधियों ने मेरा सारा राजकोष सब आपस में बांट लिया। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। जब खबर सुनी तो बहुत उदास हुआ, निराश भी हुआ। भटकत आयो एक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाई। भटकता भटकता मेधा मुनि के आश्रम में पहुंचता है राजा। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास। मेधा मुनि के आश्रम का नाम था कल्याण निवास। रहने लगा सूरत वहाँ बन संतन का दास। वहाँ पे राजा सूरत संत का दास बनकर रहने लगा। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। एक दिन राजा को राज्य का बहुत ध्यान आ रहा था, तो वन में चुपके से आश्रम से निकलकर वो जंगल की तरफ पहुंचता है। मन में शोक अति उपजाए, निज नैन से नीर बहाए। मन में दुखी हो रहा था, आंखों में पानी भरा हुआ था। पुर ममता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। दुखी हो रहा था और अपने आप को अभागा जान रहा था। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। मन में राजा विचार कर रहा था, मैंने कर्मों के कारण ये दुख पाया है। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। अब तो नौकर भी नहीं रहे, राजधानी भी मेरी चली गई। विधना मोहे भयो विपरीता, निज दिन रहूं विपिन भय भीता। देव करोगे कबहु सहाई, काटो मोरी विपदा सिर आई। हे भगवान हे देवता, कब मेरी सहायता करोगे? मेरे सिर पर बहुत विपत्ति आ गई है। सोचत सोच रहो बिहाला, आयो वैश्य एकतई काला। सोच ही रहा था तो एक वैश्य आता है उसके पास। तिन राजा को कीन प्रणामा, उसने राजा को प्रणाम किया। वैश्य समाधि कहो निज नामा, उस वैश्य ने अपना नाम समाधि बताया। राजा कहे समाधि से कारण तो बतलाओ। राजा ने समाधि से कहा, तुम मुझे कारण तो बताओ। दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए? ये वन में दुखी इतने होकर इस वन में आप क्यों आए हो? आए भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, वो दुखी आहें भरकर वो वैश्य बोला राजा से। सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नयन। दुख की याद करते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं समाधि के। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने घर से निकाला। उस वैश्य ने अपने मन का कष्ट कहा, दुख कहा राजा से। कहा, मेरे पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया, छीन लिया धन संपत्ति मेरी। मोरी जान विपत ने घेरी, मेरी सारी धन संपत्ति भी छीन ली और मेरी जान को अब विपत्ति पर मैं पड़ा हुआ हूँ, दुखों से घिरा हुआ हूँ। घर से धक्के खा वन आया, धक्के खाकर घर से मैं वन की ओर आ गया, वन में आ गया। नारी ने भी दगा कमाया, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। संबंधी स्वजन सब त्यागे,
संबंधियों ने, मेरे अपने जनों ने, स्वजनों ने मुझे त्याग दिया है। सारे दुख पाएंगे, अभागे जो है सभी दुख पाएंगे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हर दम कल पावे। मेरे मन में फिर भी धीरज नहीं आता, ये दुखी होता रहता है। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। मेरे रिश्तेदारों ने इतना खराब काम किया है, फिर भी उनके बिना मुझे आराम नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। सूरत ने कहा, मेरा भी ख्याल ऐसा। राजा सूरत बोले, मैं भी ऐसा ही हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ मित्र। तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा, तुम्हारा जैसे ममतावश तुम्हारा हाल हुआ है, ऐसे ही मेरा हाल भी हुआ है। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए। दोनों दुखी आश्रम में आते हैं मुनि के पास। चरण सिर नवाकर वचन ये सुनाए, सिर झुकाकर अपनी बातें मुनि को बताते हैं। ऋषिराज कर कृपा बताइएगा, हे ऋषिराज कृपा कर हमें बताओ, हमें भेद जीवन का समझाइएगा, हमें जीवन का भेद समझाओ। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, बेइज्जती करी है हमारी, लिया छीन धन और सर्वस है जो, और किया खाने तक से भी बेबस है जो। जिन्होंने हमारा सर्वस छीन लिया है और खाने तक को भी हमें बेबस कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। ये मन उनको फिर भी क्यों अपनाना चाहता है, फिर भी उनके लिए क्यों घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा। हे ऋषि जी, मेधा ऋषि से बोल रहे हैं सूरत और समाधि, हमारा ये मोह छुड़ा दो और अपने चरणों में हमें लगा लो। विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान, उनकी विनती को सुनकर मेधा ऋषि बोले, उनके धीरज के लिए कहिए आत्मज्ञान। उन्होंने आत्मा का ज्ञान इन दोनों को फिर वे सुनाते हैं। क्या है आत्मा का ज्ञान, सुनिए। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। यह मोह ममता बहुत दुखदाई है और ये सदा जीवों में समाई ही रहती है। पशु पक्षी नर देव गंधर्व ममता वश पावे दुख सर्वा। पशु में, पक्षी में, व्यक्तियों में, नर में, देवों में, गंधर्वों में ममतावश के कारण ये सभी दुखी होते रहते हैं। गृह संबंधी पुत्र और नारी सबने ममता झूठी डाली। घर में, संबंधियों में, पुत्र में, नारी में सबने ममता झूठी डाली। सब में ममता झूठी पड़ी है, कोई सच्चा प्यार नहीं है, सब में झूठी ममता है। यद्यपि झूठ मगर न छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। यद्यपि झूठ दिख रही है फिर भी छूटती नहीं है और इसी के कारण आप दुखी होते रहते हो, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता के कारण चिड़िया दाना खिलाती है अपने बच्चे को, भूखी खुद रह जाएगी और बच्चे को खाना खिला देती है। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने ही सब प्राणियों को बांध रखा है, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। इस ब्रह्मांड में सब ऐसे ही ममता के कारण डोलते रहते हैं। ममता ने जग को बढ़ाया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ममता ने ही जग को घुमा रखा है, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान क्या है वो सब भुला दिया कि ममता सही नहीं है। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। ज्ञान बिना हर जीव दुखी है और इसी के कारण उसे विपत्ति नजर आती रहती है, दुख नजर आते रहते हैं कि मेरे सर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तुमको ज्ञान यथार्थ नहीं, तभी तो दुख मानो मन माही। तुमको यथार्थ का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम दोनों दुखी हो रहे हो। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, पुत्र माँ बाप को लाख बार धिक्कार करता है, अपमान करता है। माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार।
लाख बार धिक्कार पाने के बाद भी माता पिता झूठा प्यार पुत्र माता पिता छोड़े नहीं, फिर भी झूठा प्यार, माता पिता फिर भी पुत्र से प्यार करना छोड़ते नहीं हैं। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। इसका नाम है योग निद्रा, जिसने सब जीवों को बेआराम कर रखा है, दुख दे रखा है। भगवान विष्णु की शक्ति है, भक्तों की खातिर भक्ति है। ये भगवान विष्णु की शक्ति है और भक्तों की खातिर भक्ति है, भक्ति भी है और शक्ति भी है। महामाया नाम धराया है, इसका नाम है महामाया। भगवती का रूप बनाया है, इसका नाम है महामाया और रूप है इसका, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। ज्ञानियों में तो मन ही नहीं रहता, मन को हर लेती है, मन है ही नहीं ज्ञानियों का, और प्राणियों को बेबस कर देती है। ये चाहिए में। यह शक्ति मन भरमाती है, ये ममता में फंसाती है। ये शक्ति ही भरमाती रहती है और ममता में ये शक्ति ही फंसाती रहती है। जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। ये जिस पर कृपा कर देती है उसके दुख भी खत्म कर देती है। जिसको देती वरदान है ये, उसका करती कल्याण है ये। और जिसको वरदान देती है ये महामाया भगवती, उसका कल्याण भी कर देती है। यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। यही विद्या है, ज्ञान है, और यही अविद्या है, अज्ञान है। समझ गए? दीपक जल गया तो ज्ञान है, दीपक बुझ गया तो अज्ञान है। ज्ञान, यही तो ज्ञान है, यही अविद्या कहलाती है, यही अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। ये संसार से हमें तारने वाली है, यही दुर्गा, यही महाकाली है। दुर्गा और महाकाली यही है। संपूर्ण जग की मालिक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ये पूरे संपूर्ण जग की मालिक है, जो पूरी कुल सृष्टि की पालक है, पालना कर रही है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। ऋषि से राजा ने पूछा, इस भगवती की उत्पत्ति का हमें भेद समझाओ ऋषिवर। मुनि मेधा बोले, सुनो ध्यान से, मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे। ध्यान से सुनो, अब वो कहानी सुनाते हैं, क्या? सुनिए। मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे। भगवान विष्णु निद्रा में मगन थे, सोए हुए थे आराम से शेष सैया पे वो। असुर मधु केटव वहाँ प्रकटे दो। जब शेष सैया पे लेटे हुए थे भगवान विष्णु, तो दो असुर मधु और केटव प्रकट होते हैं। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, उनके कान के मैल से दो असुर प्रकट होते हैं। लगे ब्रह्मा जी को करने वो खत्म, वो ब्रह्मा जी को खत्म करने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए। प्रभु के कान से मैल निकला, उससे असुर प्रकट होते हैं और जो ब्रह्मा जी को खत्म करने के लिए खड़े हैं। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए। लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी तो घबरा गए और देखा प्रभु भी सो रहे, तो अब चक्कर ही आ गया उन्हें, ब्रह्मा जी को तो। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। तभी ब्रह्मा जी ने मन ही मन में स्तुति करी, हे भगवान, हे हरि, अपनी योग निद्रा को त्याग दो। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। कहा हे भगवती, कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती। शक्ति निद्रा तुम भगवती बन जाओ। तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तुम स्वाहा हो, तुम अम्बे हो, तुम सुख संपत्ति हो। तू सावित्री संध्या विश्व आधार तुम सावित्री हो, संध्या हो, विश्व की आधार हो तुम। हे उत्पत्ति पालन व संहार तुम उत्पत्ति करने वाली हो, तुम पालना करने वाली हो और तुम ही संहार करने वाली हो। तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। हे भगवती, तेरी रचना से ही ये संसार है, तुम्हारा पार किसी ने नहीं पाया है। गदा शंकर चक्र पद्म हाथ ले, तू भक्तों को अपना सदा साथ दे। गदा शंख
चक्र पद्म तुम्हारे हाथों में सुशोभित होते हैं। तू भक्तों को का अपने साथ दे, सदा साथ तुम अपने भक्तों का सदा साथ देती हो। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। हे महामाया तुम्हारे चरणों का मैं ध्यान लगाता हूँ, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। तुम्हारी कृपा हो जाए तो मुझे जीवन मिल जाए। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कराए। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, तुमने ही ब्रह्मा विष्णु शिव को उपजाया है, उत्पन्न किया है। धारण विविध शरीर कराए, जो अलग अलग शरीर धारण करके आए हैं। तुम्हारी स्तुति की न जाए, कोई न पाठ तुम्हारे पाए। तुम्हारी स्तुति कोई कर नहीं सकता, कोई पाठ तुम्हारा पा नहीं सकता। मधुकेटम मुझे मारा नाए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। मधुकेटम मुझे मारने आए भगवती, तुम्हारे बिना मुझे कौन बचाएगा। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। हे माता, हे भगवती, प्रभु के नेत्र से हट जाओ और शेष सैया से इन्हें जगा दो। असुरों पर मोह ममता डालो, इनको असुरों को मोह ममता के चक्कर में फंसा दो। शरणागत को देवी बचा लो, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे देवी भगवती, मुझे बचा लो। सुन स्तुति प्रकटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। इस स्तुति को सुनकर महामाया प्रकट होती हैं और प्रभु आंखों से निकली छाया, और प्रभु की आंखों से छाया बनकर निकल जाती हैं। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। इस देवी का नाम था तामसी देवी, और ब्रह्मा की खातिर इन्होंने प्रभु को जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, जैसे ही योग निद्रा हटी तभी तुरंत भगवान ने नेत्र खोले। मधुकेटभ को देखकर बोले क्रोधित बहन। मधुकेटभ को देखकर विष्णु भगवान क्रोध में भरकर बोले, ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई। ब्रह्मा जी मेरे अंश हैं, इन्हें कोई मार नहीं सकता। मुझसे बल आजमाने को लड़ देखो तुम दोए, मुझसे बल आजमाने को तुम दोनों लड़ लो चाहे। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य संहार। प्रभु गदा लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। भगवान विष्णु उनसे 5000 साल तक लड़ते रहे। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। तभी देवी महामाया ने उनके मन में भरम डाल दिया और बलवानों के हृदय में, असुरों के हृदय में अभिमान जगा दिया। मधुकेटभ के हृदय में अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णु धर ध्यान। दोनों मधुकेटभ बोले, क्या बोले विष्णु भगवान से, सुनो विष्णु हमारी बात ध्यान से। युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। हम तुम्हारे युद्ध करने से प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो हमसे। प्रभु तो कौतुक कर रहे, बोले इतना दो। प्रभु तो कौतुक ही कर रहे थे, बोले इतना दो। मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे ये दो। बस मुझे ये वचन दे दो, तुम दोनों मेरे हाथों से मरो। वचन बांधते हुए राक्षस जल को देखा पार। अब वचन बद गए राक्षस, और जल को चारों तरफ जल दिख रहा है, देख अपार। काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। अब काल से बचने के लिए वो बोले, शब्द बोले, जल ही जल चहूँ और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो तो हमें तो सुनिए महाराज। जल ही जल चहूँ और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। हे विष्णु, चारों तरफ जल ही जल है, हमें यदि तुम मारना चाहते हो तो सुनो। वध कीचो उस जगह पे, जल ने जहाँ दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे ले लेटाए, बोले वध उस जगह पर करियो हमारा विष्णु जहाँ जल ना दिखाई दे। इतना सुनते ही विष्णु भगवान ने अपनी जांग पर असुरों को लिटा लिया। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, और अपने सुदर्शन चक्र से दोनों के सर काट दिए। खुले नैन रहे दोनों की देखत प्रभु की बाट। दोनों के नेत्र खुले रह गए, वो तो बाट ही देख रहे थे, लेकिन भगवान ने इतनी देर में अपना काम कर भी दिया। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट,
खुले नैन रहे दोनों की, देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाया। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर प्रकट हुई महामाया, प्रकट हो गई। पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। जो भी पाठ प्रेम से पढ़ता है उसकी माता सहायता करती है। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन पाठ कारण लिखा सहज शब्द बनाए। ये शक्ति का पहला पाठ है, अध्याय है। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण। आप प्रेम से भक्ति से इस पाठ को पढ़ो, श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण। माँ भगवती तुम्हारा सबका कल्याण करेगी। और इसके साथ साथ एक कथा और आती है। ये तो पहला अध्याय है, लेकिन शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा उसके बारे में और बताते हैं आपको। माँ शैलपुत्री दुर्गा जी का पहला स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती का भी उस यज्ञ में जाने का मन था, परंतु आमंत्रित ना करने के कारण भगवान शिव ना स्वयं जाना चाहते थे और ना ही माता को भेजना चाहते थे। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही भगवान शिव से। ऐसे भोलेनाथ क्या करते, मान गए भोलेनाथ और उन्हें यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही प्रेम भाव से उनसे कोई मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। मुंह फेरा होता, यहाँ तक कि सती की सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और महादेव का भी तिरस्कार कर रही थी। और सती के पिता प्रजापति दक्ष भी भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी, अपने प्राण दे दिए, त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह पता चला तो वे क्रोध में भर गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं सती ने फिर यही सती हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ता है। इनका वाहन वृषभ है, नंदी है। इन्हें शैलपुत्री सफ़ेद कपड़े पसंद हैं, वस्त्र पसंद हैं, सफ़ेद मिठाई पसंद है, सफ़ेद फूल पसंद है। ठीक है, ये है शैलपुत्री की पूजा, पहला अध्याय जो है। चलिए, जय श्री कृष्णा।